स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट का ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई अब उतर रहे हैं इस जंग में। 9 महीने का कौन सा प्लान है और इन सब के बीच में क्या भारत के बेस का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? लेमोआ के तहत अजीत डोभाल और सर्जियो गौर के बातचीत के बाद ये कैसी बातें उठनी शुरू हुई है, जिसके बाद भारत ने इसका आंसर भी दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। ऐसा ही होता हुआ क्या ईरान के साथ दिख रहा है। ईरान ने जीसीसी देशों पर लगातार अपने हमले जारी रख, यूएई के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर इनका एक्शन चलता ही जा रहा है। अब इसके बाद ये देश बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उसके ऊपर आर्थिक तौर पर भी चोट पड़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ रहा है और बंद करने की वजह से इन देशों का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इन्हें दो तरफा पड़ रहा है, बिना इस युद्ध में शामिल हुए इन्हें नुकसान होना शुरू हो रहा है। अब इसके बाद ये बुरी तरीके से बौखलाए हैं और बौखला कर अब ये कह रहे हैं कि ईरान को सजा दो। यानी अब सऊदी अरब और यूएई की ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने को लेकर ऐसा लगता है सहमति बन गई है। सबसे पहले तो सऊदी अरब और यूएई हाल ही में लड़ रहे थे, लेकिन इस ईरान के युद्ध के बाद ये दोनों एक बार फिर से साथ आ गए और साथ बैठकर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि अमेरिकी युद्ध विभाग के एक बड़े अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से बातचीत की। खालिद बिन सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं और उसके बड़े सलाहकार भी हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के हमले अब खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर तेज हो गए हैं और अमेरिका को इस युद्ध के लिए और ज्यादा पहुंच और हवाई उड़ानों के लिए नए ठिकानों की जरूरत है। इस मामले से लेकर ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ने शर्तें रखनी शुरू कर दी है कि भाई आप हमें हमारा बेस इस्तेमाल करने दे। अभी तक क्या हो रहा था, जीसीसी के देशों ने बेस अपना इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। उनका कहना था कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बेस होते हुए भी अमेरिका ने इन बेसों का इस्तेमाल ही नहीं किया। पर अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने किंग फहद एयर बेस को अमेरिकियों के लिए खोलने पर सहमति दे दी है। अब तक ये इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अब इसे शामिल किया जा रहा है। किंग फहद एयरबेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तुलना में ईरानी शाही ड्रोन की रेंज से ज्यादा दूरी पर है। जबकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने कई बार हमले किए हैं, ताइफ जद्दा के करीब है, पर अब ये दूर है। अब ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है सऊदी और यूएई, इजराइल और यूएस का आप समर्थन कर रहे हैं। ये निकल कर सामने आने लगा है। यूएई और सऊदी के ऊपर हमले भी लगातार हुए हैं, इस वजह से भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रुख बदल रहा है। क्यों रुख बदल रहा है? रुख इसलिए भी बदल रहा है कि बहुत लंबा खींचने लगा ये। शुरुआती दौर में इन्होंने थोड़ा इंतजार किया कि शायद चीजें हल हो जाएं। अब ईरान के साथ चीज क्या है, ईरान क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए। ईरान कह रहा है कि भाई तैयार हो जाओ, अब पार्क पे भी निशाने लग सकते हैं, अब और भी कई जगहों पर निशाने लग सकते हैं। ये कहना है ईरान की तरफ से। मैंने पहले भी कहा, ईरान की हालत अब ऐसी है कि ईरान में कोई लीडर ऐसा बचा नहीं है जो जिस लीडर की बात सेना के हर अधिकारी माने। जिस तरीके से इन्होंने मोजेक सिस्टम का इस्तेमाल किया, अब ये मोजेक सिस्टम उन पर भारी पड़ रहा है। एक गुट अगर शांति चाहता है तो एक गुट अशांति चाहता है। एक गुट किसी और तरीके से चलता है, दूसरा गुट किसी और तरीके से चलता है। अब ऐसे में ईरान के साथ समस्या ये हो चुकी है कि ईरान के जो सरकार के लोग हैं वो कहते हैं कि हम जीसीसी देशों पर हमले नहीं करेंगे, वहीं आईआरजीसी कहती है कि हम हमले करेंगे। पर अब यहाँ खेल ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे खाड़ी के देश इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये गुस्सा अब खाड़ी देशों में बढ़ता जा रहा है। अब ये लड़ाई मुफ्त में नहीं लड़ी जाएगी। यहाँ पर द क्रेडल का एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई अगर हम तुम्हारी
तुम्हारी तरफ से लड़े, तुम्हारे लिए सुरक्षा दे रहे हैं, तो हमें चाहिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अब ये पत्रिका कह रही है, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध में अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करेंगे जीसीसी देश। अब मन में सवाल आएगा कि आखिरकार ये देश क्यों पे करेंगे अमेरिका को? ये लड़ाई इनकी थोड़ी थी। इस युद्ध के शुरुआत में किसी जीसीसी देश ने अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया और न ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया। अब क्या हुआ है, इस युद्ध में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हो चुका है इन बेस पर, जो बेस उन्होंने मिडिल ईस्ट पे बनाए। और अब अगर इस युद्ध को और आगे बढ़ाना है तो जाहिर तौर पर इस पे पैसे लगेंगे, ये बात तो तय है। और डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर अब तुम चाहते हो कि इस युद्ध को लड़ा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ईरान रुक नहीं रहा है, तुम लोगों के ऊपर भी बारिश कर रहा है, तो पैसे खर्च करो। अब जीसीसी देशों के लिए मजबूरी है, क्योंकि ईरान सीधे उनके नेचुरल गैस के ठिकाने, उनके तेल के ठिकाने, उनके कई संस्थानों को अब निशाने पर लेने लगा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद रखने लगा है। खैर, अब यहाँ पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पर इसी बीच ना एक खबर बड़ी तेजी से फैली और इसमें कहा गया कि ईरान पर अगर हमला होता है तो इस हमले में भारत के बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत तटस्थ है और भारत इस मामले में अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। लेमोआ को लेकर जो कोशिश की गई है फैलाने की बात, ये गलत है और लेमोआ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दोनों देश की सेना एक दूसरे के पोर्ट का इस्तेमाल ईंधन भरने, पोर्ट कॉल करने, मरम्मत जैसी चीजों के लिए कर सकते हैं और किसी चीज। इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो, कई सारी चीजों को दिखलाकर दावा किया गया था कि भारत ने ही ईरान के युद्धपोत को डुबोया। हालांकि उस मामले में भी भारत ने क्लियर किया कि नहीं, ये सारे एआई जनरेटेड चीजें हैं, ऐसा कुछ भी भारत ने नहीं किया है। अब रही बात कि क्या ये हमले आगे बढ़ेंगे। अब एक ऐसा क्षण आ चुका है ना जहां जीसीसी देशों को भी नुकसान होना शुरू हो चुका है। अब ईरान की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि जीसीसी देश ऐसा ना करें, लेकिन ईरान खुद भी नहीं रुक रहा है। ऐसे में संभवतः ये युद्ध आगे बढ़ सकता है, पर बहुत कुछ निर्भर करेगा ईरान के ऊपर कि ईरान इसे लंबा चाहता है या फिर अब इसे बंद करना चाहता है। जीसीसी देशों के साथ अगर ये झगड़ा बढ़ता है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि तेल और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा और तेल अगर महंगा होता है तो फिर समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें दुनिया भर में महंगी होने की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।